जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ साथी आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। स्वागत है साथी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनएस मेहरा 4342 पर और एनएस मेहरा 4342 ग्रुप के साथियों सभी शाखाओं पर। यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल, थ्रीड, स्नैपचैट और ट्विटर हैंडल पर साथियों, और गूगल वेबसाइट पर साथियों। आज की हमारी क्लास है इतिहास की और आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास, जो ले कब से कब तक है, 1200 से लेकर 1857 ईस्वी तक की क्रांति तक। और साथियों आप सभी को पता, हमने पिछली क्लास में किया था महत्वपूर्ण तिथियां की थी, और जो ये कहां से लेकर की थी, ये 1680 से लेकर की थी साथियों, छत्रपति वीर शिवाजी की मृत्यु से लेकर हमने की 1858 ईस्वी तक। भारत का क्या था, शासन प्रणाली ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था, और भारत का जो गवर्नर जनरल था साथियों, वो भारत का क्या बनाया गया, वायसराय बनाया गया था। और जो भारत का प्रथम वायसराय था वो था साथियों लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो फिर चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास। आगे इसको साफ कर दें, तो कल लिख लिया था ना। आज की क्लास स्टार्ट कर दें साथियों। और हमारे मिशन से जुड़े साथियों, जो एनएस हमारा 4342 है, इस मिशन से जुड़े, प्रत्येक साथी तक निःशुल्क शिक्षा पहुंचाएं, कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे साथियों। चलिए फिर साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास इतिहास की। और इतिहास कौन था? मध्यकालीन इतिहास, जो 1200 से लेकर कब तक है, 1857 ईस्वी तक की क्रांति तक है साथियों। और आज हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत, जिनसे हमें मध्यकालीन इतिहास के बारे में पता चलता है। प्रमुख स्रोत, हेडलाइन बनाओ। प्रमुख स्रोत, और प्रमुख स्रोत में क्या क्या था साथियों? स्मारक हो गए, अभिलेख हो गए, किताबें होंगी, रचनाएं होंगी, बस यही होती है। आज हम करेंगे साथियों किताबें। और जो स्तंभ है या जो पेंटिंग है साथियों, इमारतें, वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज हम करेंगे साथियों इसके बारे में किताबें। किताबें प्रमुख स्रोत, जैसे पहले लिखो साहित्य। प्रमुख स्रोत लिख लिया। पहला साहित्य लेखन। और साहित्य लेखन में क्या क्या लिखो? पहले लिखो किताब उल हिंद अल बरूनी की पुस्तक। अल बरूनी। और इसका पूरा नाम पता क्या था साथियों? इसका पूरा नाम था, नहीं, इसका नाम नीचे लिखेंगे साथियों। मोहम्मद इबन अहमद अब्बू रेहान और अल बरूनी। ये क्या था इसका साथियों? पूरा नाम था। आप देखो इस इंसान का कितना बड़ा नाम है ना। और जिसकी रचना पता क्या थी साथियों? इसकी रचना थी, इसकी रचना थी ओहो, किताब उल हिंद। इसकी क्या जाती है रचना थी? किताब उल हिंद ऐसे लिख दो ना। ताकि आप कंफ्यूज ना हो भाई ये क्या है। किताब उल हिंद। और इसका अन्य नाम, किताब उल हिंद का तारीख उल हिंद। और एक और था साथ ही इसका तहकीक
मा लिल हिंद, ये सब क्या था इसकी, ये तो इसका अन्य नाम पूरा नाम था साथियों, और ये इसके अन्य नाम थे, और ये इसकी रचना क्या थी, ये थी। नेक्स्ट लिखो हसन निजामी। और इसकी पुस्तक भी साथी हसन निजामी की ताजुल ताज उल मासिर, क्या थी, ताज उल मासिर। नेक्स्ट लिखो मिनहाज उद सिराज, और इसकी रचना थी तबाकत नासिरी। मिनहाज उल सिराज, उल है या उस, कोई नहीं, उल सिराज लिखो। और इसकी रचना साथी वो पता क्या थी, तबाकत ए नासिरी, इसकी रचना थी तबाकत ए नासिरी। आएगा समझ में, ये बात कर दो साहब, लिख लिया गया तो। अगला लिखो अमीर खुसरो, इसकी तो कई थी। और अमीर खुसरो क्या थी, नुहैस सिपलेहार। सिपलेसार ही बोल दे, इसको कोई बात नहीं साथियों, सिपेसार बोल देते हैं, सिपलेहार बोल देते हैं, सिपेसार बोल देते हैं, बात एक ही है, क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं। अगला किरान उस सादेन, नेक्स्ट ऐसे की किरान उस सादेन। एक और है खजान उल फुतूह। नेक्स्ट मिफा ताउल फुतूह, ये नाम है साथी कब होंगे, इसलिए अजीब से लग रहे हैं आपको, लेकिन ये आपको याद रखने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि हमको नौकरी से मतलब है, याद रखना जरूरी है। अगर पेपर में आ गया तो फिर देखेंगे हम लेंटर कब लगा था, कड़ियां लग रही है कि नहीं लग रही है, यानी कि माइंड दूसरी जगह जाएगा ना साथ, इसलिए पहले से याद कर लें क्या है, खजानुल फुतूह। नेक्स्ट लिखो मिताह उल फुतूह, मिताह मिताह उल फताह, अजीब से नाम है ना। ये बहुत जरूरी नाम याद रखना चाहती है आपको। आपको कुछ नाम याद रहे या ना रहे, लेकिन ये पक्का याद रखना, क्यों, क्योंकि ये इसकी बहुत फेमस कविता थी या रचना थी, और ये कई बार पेपरों में आई हुई है। आगे समझ, ये वाला कर दो साहब साथियों, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो अगला, हमने क्या क्या लिख लिए, अमीर खुसरो लिख लिया, हसन निजामी लिख लिया, अलबरूनी लिख लिया, मिनहाज सिराज लिख लिया,
अगला लिखो जियाउद्दीन बर्नी। और जियाउद्दीन बर्नी क्या थी? इसे तो याद होगी सभी को। तारिक ए फिरोज शाही, फतवा ए जहांदारी। तारिक ए फिरोज शाही, फतवा ए जहांदारी। फतवा ए जहांदारी। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक। और इसने क्या लिखी थी फिरोज शाह तुगलक ने? बस इसमें नाम में चेंज कर दो, यहाँ जहां दायरे आता है फिरोज शाही लिखी, तो क्या दिक्कत है? तात, ये फतवा है यहाँ पे, वहां पे लिख दो तात ए फिरोज शाही, बस ये लिखना है। मात्रा थोड़ी मैं लिख लेना, ताकि ऐसे जोर से दिखेगी। हाँ, यहाँ पे क्या मात्रा है, ये लो, फतवा है फिरोज शाही। आगे सुने, आमिर तैमूर लंग। और इसने क्या लिखा था आमिर तैमूर लंग ने? मलफूजात। क्या? मलफूजात। ये वाला कर दो साहब, कर दो साहब, लिख लिया। अगला, रोजा के बाद इसामी। और इसामी की रचना क्या थी? फतुह उल सलातीन। क्या है? फतुह उल सलातीन। नेक्स्ट, याहिना बिन अहमद। और इसकी रचना क्या साथियों? याहिमा बिन अहमद। तारिक ए मुबारक शाही। क्या थी? तारिक ए अगला, ये वाला लिख लिया कर दो साहब। नेक्स्ट,
शेख रिदकुल्ला। नेक्स्ट है शेख रिदकुल्ला के बाद इसकी रचनाएं लिखो। वाकियात ए मुस्तकी, तारीख ए मुस्तकी, वाकियात। नेक्स्ट तारीख ए मुस्तकी लिख लिया। नेक्स्ट लिखो अमीर हसन सिजवी, अमीर हसन सिजवी। इसकी रचना लिखो फवाद उल फवाद, एक ही बात है। फवाद उल फवाद, और ये क्या है फुआद, अजीब सा नाम है ना, फवाद उल फुआद। ऐसे नहीं जाएगा। फवाद है साथ ही है बाद, ये ऐसे फवाद उल फुआद। बात एक ही थी लेकिन पता क्या है, हो जाता है कई कई बार, इसलिए सही लिखने में फायदा है। क्या है फवाद उल फुआद, इसमें ये वाला लिख लिया कर तू सब। अब नेक्स्ट लिखो, ये तो प्रमुख स्रोत थे। अब लिखो सेकंड पार्ट, वो तो पहला था साहित्यिक, अब दूसरा बी पार्ट। और बी पार्ट में क्या है, विदेशी यात्री। ये तो साफ कहते हैं ना, छोड़ो। ऐसे नहीं, इसको लिखो ऐसे, विदेशी यात्री। अब लिखो विदेशी यात्री में क्या क्या लिखोगे, पहले लिखो एवन बतुत्ता, और इसने क्या लिखी थी साथियों, इब्न बतूता ने, इसने लिखी थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में रिहल्ला, और ये कब आया था, 1333 ईस्वी में। पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सन 1333 ईस्वी में क्या आया, दिल्ली आया। दिल्ली लगा लो, भारत लगा लो, दिल्ली सल्तनत लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे नहीं, इसको लिखो सल्तनत। ये थोड़ा बढ़िया लगा ना, दिल्ली सल्तनत या फिर भारत आया। और किसके शासनकाल में आया, मोहम्मद बिन तुगलक।
और इसने क्या रचना करी? रिहल्ला। रचना क्या की? रिहल्ला। ये वाला लिख लिया, कर दो साफ इसको। नेक्स्ट, अगला, के बाद अब्दुल रजाक। और ये कब आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। और देवराय द्वितीय कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के शासक। अब्दुल रजाक। नाम क्या था? रजाक। रजाक नहीं, रजाक है साथी। मैंने सोचा कि ये रजाक। अब्दुल रजाक। ये कब आया? पहले लिखो कौन था। ईरानी क्या था? यात्री था। देवराज द्वितीय शासनकाल में आया, भारत में आया, बस। ईरानी यात्री। और कहा? विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट लिखो। लिख दिया ना? मार्को पोलो। मार्को पोलो कौन था? इटली का था। और भारत में कब आया? 13वीं शताब्दी में। कहाँ का था? इटली। यात्री। कब आया? 13वीं शताब्दी में। अरे सुन, ये लिख लिया, कर दो ये वाला साफ। नेक्स्ट, मार्को पोलो के बाद निकोलो दे कांति। निकोलो कॉन्टी, निकाला कांटी, कुछ बोल दो। ये क्या? ये भी कहाँ का था? इटली का। निकोलो दे कॉन्टी। कहाँ का था? इटली यात्री। नेक्स्ट, इसने क्या किया? दक्कन की यात्रा। भारत कब आया? और उस वक्त दिल्ली सल्तनत में राज्य किसका था? 1414 से लेकर 1451 तक। सैयद वंश। नोट में लिखो।
कौन? सैयद वंश। कहाँ? दिल्ली सल्तनत। आगे सुने, ये वाला लिख लिया कर दो साहब इसको, ये लिख लिया कर दो साहब। नेक्स्ट लिखो, क्या लिख लिया हमने? निकोला दे कौन थी। नेक्स्ट लिखो, डोमिंगो पेस। और ये कब आया था डोमिंगो पेस? पहले वो ये कौन था? पुर्तगाली यात्री था, विजयनगर साम्राज्य का शासनकाल में आया था। और विजयनगर किसका? कृष्ण देव राय। कौन सा यात्री था? पुर्तगाली यात्री। और ये कहां पड़ता है? कृष्ण देव राय कहां के शासक थे? विजयनगरम साम्राज्य। और कृष्णदेव राय का शासनकाल क्या था? 1509 से लेकर 1530 तक। और उस वक्त में भारत में दिल्ली सल्तनत में किसकी नींव पड़ चुकी थी? मुगल साम्राज्य की। किसकी? मुगल। आगे सुना, क्योंकि 1526 में पड़ी थी मुगल साम्राज्य की नींव, यही तो था। नेक्स्ट, अभी लिख देते हैं। क्या लिख लिया? ये वाला लिख लिया कर दो इसको साफ, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो गया ना, फिर ये भी मिटाने पड़ेंगे, इसलिए इसको मिटा देंगे। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो, कौन सा लिखा आपने? डोमिंगो पेस। अगला लिखो, डुआर्ते। ये कब आया था? पहले लिखो, ये कौन था? ये एक पुर्तगाली यात्री था, और ये कब आया था? विजयनगर साम्राज्य में आया था। शासन व्यवस्था का वर्णन किसने किया है? कौन सा यात्री था? पुर्तगाली। और इसने क्या किया? विजयनगर साम्राज्य का क्या किया है? वर्णन किया है। इसका? विजयनगर साम्राज्य का। ये बड़ा साफ करके लिख लिया।
अगला नूनीज, यह भी क्या था, पुर्तगाल का था। और इसने क्या किए, और यह क्या काम करता था, पहले तो लिखो पुर्तगाल था। क्या काम करता था, नेक्स्ट कहां पर आया, और किसके शासनकाल में आया था, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। आगे समझ, स्मारक तो बहुत सारे हैं साथियों, फिर भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, बाकी जरूरी तो है नहीं। लिखो फिर, यहाँ पे लिख लेंगे ना, ये कर दो साफ, लिख लिया। नंबर सी, अब कई जन इसमें भी गलती निकाल देंगे, आदि सह लिखो। भाई जब समार्क लिख दिया तो आदि सह का क्या मतलब है यार, ये ले। पहले तो लिखो ए बक्का मकबरा, मतलब कुतुबुद्दीन बक्का मकबरा। मकबरा कहां पर है, कुतुबुद्दीन बक्का मकबरा लाहौर में। फिर रजिया सुल्तान मकबरा, अक्ल में। और तो आप सभी को पता है साथियों, कहां पर हुमायूं के मकबरे, औरंगजेब के मकबरे, अकबर के मकबरे, जहांगीर के। फिर तो वहीं चले ना फिर, परखुशियर, मोहम्मद शाह रंगीला, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इन्हें क्या करना, छोड़ो। शाहजहां का मकबरा, एक और लिख लो बस, शेर शाह का। कहा, सासाराम। और ये सासाराम कहां पड़ता है, बिहार में। कहां पर, बिहार में। ऐसे ये थी साथी आज की क्लास, और जो बाकी मकबरे वो आगे कर लेंगे साथी, जब स्मारक करेंगे ना, वहां मध्यकालीन इतिहास के स्मारक मकबरे फिर उनमें कर लेंगे। आगे समझे, आज की क्लास को साथी में समाप्त करते हैं। मिशन निःशुल्क शिक्षा, किसको, प्रत्येक सप्ताह की निःशुल्क शिक्षा, उसको पूरा कैसे कैसे किया जा सकता है, इस ग्रुप के द्वारा। और आप क्या कर सकते हैं, हम गूगल भी सर्च कर सकते हो।
और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम साथियों, सभी जितने चैनल है ना, हर एक मीडिया प्लेटफॉर्म हमारी आईडी बनी हुई है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी आईडी का लोगो है साथियों मुर्दाबाद से नीचे लिख रखा है एनएस मेहरा 6342। तो ये थी साथियों आज की क्लास इतिहास की। और इतिहास के अंदर साथियों आज हमने पढ़ा मध्यकालीन इतिहास, और मध्यकालीन इतिहास के अंदर साथियों आज हमने पढ़ा इतिहास के प्रमुख स्रोत जैसे साहित्य लेखन हो गए, विदेशी यात्रियों के वर्णन हो गए साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस तरह समझ आएगी साथियों, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर साथियों मिलते हैं आपको नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक साथियों हमसे जुड़े रहिए, हमारे मिशन को आगे बढ़ाते रहिए। तब तक के लिए साथियों आप सभी को जय हिंद।